हमारे रिश्तेदार, हमारे अंग, हमारा स्वभाव, हमारे आसपास के सभी जीव जंतु, जानवर और चीजें किसी न किसी ग्रह को डिनोट करती हैं या दिखाती हैं। वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि ग्रह कौन कौन से होते हैं, उनके कारक तत्व या सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम भरत कौर पांडे है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक तत्व माना जाता है, या कौन सा ग्रह, कौन सी वस्तु, कौन सी चीजें जो होती हैं किस ग्रह के कारक तत्व होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह को ग्रहों में राजा माना गया है, यानी कि इसे ग्रह राजा की संज्ञा दी गई है तथा इसका जो डायरेक्शन होती है ईस्ट होता है, दिन जो होता है रविवार को माना गया है। जब हम एक राजा को इमेजिन करते हैं, जितने भी उसके गुणधर्म होते हैं वो सारे गुणधर्म सूर्य के कारक तत्व या सिग्निफिकेटर्स होते हैं। जैसे राजा जो होगा कॉन्फिडेंट होगा, स्वाभिमानी होगा, उसका शरीर अच्छा होगा, हिष्ट पृष्ट होगा, वह सुनने वाला सभी की होगा, सबको साथ लेके चलने वाला होगा, लीडरशिप होगी उसके अंदर, तथा वह काम करवाने वाला भी होगा। यदि कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो उस पे वह अपनी धौंस जमाने वाला भी होगा, और क्रूर ग्रह होगा तो न्यायप्रिय भी होगा और ज्ञान का सम्मान करने वाला भी होगा। अग्नि तत्व है, एनर्जेटिक भी होगा। पुरुष तत्व है, अपना काम स्वयं करने वाला भी होगा, जब युद्ध करने की जरूरत पड़ेगी तो खुद भी युद्ध करेगा, अपना काम खुद करेगा। क्रूर है, यानी न्याय करते टाइम पे क्रूरता भी दिखा सकता है। ये सब चीजें हम एक राजा को इमेजिंग करके देख सकते हैं। उसके गुणधर्म जितने होंगे वो सारे गुणधर्म, इसके अलावा भी जितने गुणधर्म आपको समझ में आते हैं वो सारे गुणधर्म जो होंगे सूर्य ग्रह के गुणधर्म में आ जाएंगे। इस तरह से आता है हमारा सिंह, जो होता है इसका सिंबल होता है शेर जो होता है प्लानिंग करता रहता है और एक ही गोल को डिसाइड करता है कि उसे किस पे काम करना है और उस पे पूरी एनर्जी एक ही साथ में लगा देता है। तो इसी तरह से सूर्य ग्रह का सिग्निफिकेटर जो होगा वह लीडरशिप होगा, गोल डिसाइडर होगा, प्लानिंग करने वाला होगा और गोल अचीव करने के लिए पूरी एनर्जी लगाने वाला होगा। ये भी उसके सिग्निफिकेटर्स हो गए। तो हम दो चीजों को देखें, उसके सूर्य जो हो गया ग्रहों में राजा माना गया, तो ग्रह को देख लिए, हम राजा के सिग्निफिकेटर्स देख लिए और शेर के सिग्निफिकेटर्स देख लिए। ये दोनों को मिलाकर के हम सूर्य ग्रह के सिग्निफिकेटर्स को दिखा दिए। अब हम चलते हैं इसके मूलभूत सिग्निफिकेटर्स के बारे में। तो यह समाज में जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं वो सब सिंह तत्व माने जाते हैं। कहीं भी मेन इंपॉर्टेंट पर्सन जो होते हैं, जैसे घर में पिता हो गया, गांव में होता है सरपंच हो गया, फिर उसके बाद विधायक, पार्षद, सीएम, पीएम एक्सेट्रा, मंत्री मिनिस्टर जो भी होते हैं, सारे सूर्य ग्रह के कारक तत्व के अंदर आते हैं। अधिकारी जो होते हैं, पुलिस अधिकारी जो होते हैं, एसएचओ वगैरह, सीनियर अधिकारी जो होते हैं, वो सब सूर्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। के अंदर नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अहंकार, ये भी सूर्य ग्रह का कारक तत्व माना जाता है। तथा हमारी हड्डियां, बैकबोन जो होती है हमारी, वो भी सूर्य ग्रह का कारक तत्व होता है। हमारी दाहिनी आंख जो होती है वो भी सूर्य ग्रह से देखी जाती है। सूर्य ग्रह से हम अपना सरनेम देखते हैं, जो पुश्तैनी चला आ रहा है वह भी सूर्य ग्रह से देखी जाती है। हमारी बैकबोन जो होती है, हमारा सरनेम होता है, वो सब चीजें जो होता है वह भी सूर्य ग्रह से देखी जाती है। लाल रंग होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसका कारक तत्व भी सूर्य ग्रह माना गया है। स्वर्ण धातु को, कॉपर को भी सूर्य ग्रह का कारक तत्व माना गया है। गेहूं को भी सूर्य ग्रह का कारक तत्व माना गया है। यह ताकत, मान सम्मान, नेम फेम, प्रतिष्ठा, आत्मा, लीडरशिप और स्वाभिमान का भी कारक तत्व होता है। मोटर जो होती है, मेन पार्ट जो होता है, हमारे कूलर का मेन पार्ट होता है मोटर, हमारे बोर का मेन पार्ट होता है वो मोटर, हमारा मेन पार्ट होती है हमारी बोन्स, हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जो जितनी भी चीजें मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वह सब चीजें जो होती हैं सूर्य ग्रह होती हैं, सूर्य ग्रह के कारक तत्व में आती है। इसका जो धातु होता है सोना होता है और इसका जो रत्न माना गया है रूबी, और रूबी को माना गया है जो कि माणिक भी कहलाता है। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रह चंद्र ग्रह की तरफ। चंद्र ग्रह को ग्रहों में रानी माना गया है, यानी भावनात्मकताएं ज्यादा भावनात्मक होगी, कल्पनाशीलता को दिखाता है। नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य डायरेक्शन जो होती है वह भी चंद्र को दिखाता है। अब हम इसके आते हैं सिग्निफिकेटर्स। ये स्त्री तत्व है, जल है और शुभ ग्रह है, यानी कि क्रोध नहीं करती है। जल तत्व है, यानी कि भावनाओं में बहने वाला होता है, और स्त्री तत्व है। ये इसके सिग्निफिकेटर्स होती है माँ, माता, माता के समान सभी स्त्रियां और भावनाएं। मानसिक शांति, कल्पनाशीलता, ये भी चंद्र ग्रह के सिग्निफिकेटर्स के अंदर आते हैं। तथा छाती, रक्त, बाईं आंख जो होती है वह भी चंद्र ग्रह से देखी जाती है।
पानी और दूध से बनी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट होती हैं वह सब चीजें चंद्र ग्रह से ही संबंधित होती हैं। हमारा पसीना, आंसू और सफेद चीजें, चावल, ये सब चीजें चंद्र ग्रह से संबंधित होती हैं। जनसंपर्क और लोकप्रियता, यात्रा, ये सब चीजें भी चंद्र ग्रह के कारक तत्व के अंदर ही आते हैं। हमारी छाती, ठंडाक देने वाली वस्तुएं जैसे हो गया बर्फ, पंखा, कूलर एक्सेट्रा, जितनी भी चीजें हो गई, ये सब चीजें चंद्र ग्रह से कारक तत्व में आ जाएंगी। छाती हमारी जो होती है, हमारा हृदय जो होता है सूर्य ग्रह से डिनोट होता है, जबकि हमारी छाती जो होती है वह चंद्र ग्रह से होती है संबंधित। जनता, लोकप्रियता, इसका जो धातु होती है चांदी होती है यानी सिल्वर, और जो इसका रत्न होता है पर्ल यानी मोती को माना गया है। इसकी डायरेक्शन उत्तर पश्चिम है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, नॉर्थ वेस्ट, और इसका दिन सोमवार होता है। यात्रा, परिवर्तन और तरल पदार्थ को यह दिखाता है। इसके कारक तत्व माने जाते हैं। अब हम आते हैं मंगल ग्रह कारक तत्व माना गया है साउथ डायरेक्शन को। इसे सेनापति की संज्ञा दी गई है, यानी कि राजा की बात, सूर्य ग्रह की बात मान, जितने कारक तत्व होंगे सूर्य ग्रह के वह सब चीजें इसके अंदर होंगे। साथ में सूर्य ग्रह सबको साथ में लेके चलेगा, अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन सेनापति जो होगा सूर्य ग्रह के हिसाब से चलता है। यानी कि एक बात, कोई चीज उसके माइंड में आ गई तो उस पर वह काम करता जाएगा और अंत तक उसको करता जाएगा। उसको वो ये भी नहीं देखेगा कि गलत कर रहा है या सही चल रहा है। बेड़ा इसका जो होता है प्रतीक माना जाता है। इसका दिमाग जो होता है भारी मजबूत होता है और एनर्जेटिक होता है, और एक ही डायरेक्शन पे वह, यानी उसे पहाड़ पे चढ़ा दें तो वह चढ़ता चला जाएगा अंत तक, वह पीछे भी नहीं देखेगा मुड़ करके। तो एक डायरेक्शन पे काम करने वाला होता है। यह एक पुरुष ग्रह होता है, क्रूर होता है, अग्नि तत्व होता है। इसके अंदर भी लीडरशिप होगी, साहस, पराक्रम और युद्ध, ये सब चीजें मंगल ग्रह के कारक तत्व होते हैं। भाई बहन, खासकर जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं वह सब मंगल से के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मंगल के कारक तत्व होते हैं। भूमि, रियल एस्टेट और संपत्ति जो होती है हमारी मंगल होती है। रक्त, मांसपेशियां, सिर, चोट, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर जो होते हैं मंगल से ही देखे जाते हैं। सेना, पुलिस अधिकारी और आर्मी, मिलिट्री आर्मी, ये सब चीजें होती है। रणनीति क्षेत्र, इंजीनियरिंग, ये सब चीजें जो होती है मंगल के कारक तत्व माने जाते हैं। हमारी दक्षिण डायरेक्शन जो होती है, मूंगा इसका रत्न माना जाता है और तांबा इसका धातु माना जाता है। मंगलवार इसका दिन माना जाता है। ऊर्जा, उत्साह, आक्रामकता का यह कारक तत्व होते हैं मंगल ग्रह का। इससे सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें जो होती हैं वो सब चीजें मंगल ग्रह से देखी जाती हैं। वार यानी कि युद्ध से संबंधित जितनी भी चीजें होती है, डंडा से लेकर के, बंदूक से लेकर के, जितनी भी चीजें, छोटी से छोटी चीज लेकर के बड़ी से बड़ी जो होती है मिसाइलें वगैरह जो होती हैं, वो सब चीजें मंगल से ही देखी जाती हैं, मंगल के ही कारक तत्व होते हैं। अब हम चलते हैं बुध की तरफ। बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, यानी कि छोटा सा बालक। इसे नॉर्थ डायरेक्शन से देखा जाता है। इसके सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं विद्या, इंटेलिजेंस, संचार, व्यापार, वाणिज्य, लेखन, गणित तथा एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वह सब चीजें बुध से ही देखे जाते हैं। जैसे कंपास, कंप्यूटर, इंटरनेट, हमारी कॉपी, बुक्स, स्टेशनरी जितनी भी होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, वह सब चीजें जो होती हैं बुध से देखी जाती हैं। तर्क शक्ति जो होती है हमारी वह भी बुध से ही देखी जाती है। त्वचा, तंत्र मतलब मांस, जो हमारी नसें होती हैं, नस जो होती है हमारी, वह भी बुध से देखी जाती है। हमारी वाणी को भी बुध से ही देखा जाता है। गणित, लेखन, राइटिंग स्किल, मैथमेटिक्स और लेखन कार्य को भी बुध से देखा जाता है। इसका जो रत्न होता है पन्ना, एमराल्ड को माना गया है और इसका रंग जो होता है हरा माना गया है। इसका दिन जो होता है बुधवार को माना गया है और यह युवा, चाचा चाची और मित्र का कारक तत्व माना जाता है। मामा को भी इसका कारक माना गया है। इसके अंदर तर्क क्षमता, विश्लेषणात्मकता, रिसर्च जो है ये भी बुध के ही कारक तत्व माने जाते हैं। तो ये रहा बुध और उसके कारक तत्व। अब अगला ग्रह हमारा है गुरु ग्रह, यानी कि जुपिटर जिसे गया है। इस ईशान डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ ईस्ट की, उसे इसका डायरेक्शन दिया गया है। गुरु ग्रह के जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, कारक तत्व होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। गुरु ग्रह ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता, घमंड,
और क्योंकि घमंड उसे किसी से मतलब नहीं होता, गुरु को जब हम गुरु को देखते हैं तो ज्ञान से भरा हुआ होता है, उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, न्यायप्रिय होता है और सही को ही मानने वाला होता है। वह खुद डिसाइड करता है कि मैं अपना शिष्य किसे बनाऊंगा। तो यह जुपिटर के ही कारक तत्व होते हैं। ये ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिकता, हमारा धर्म जो होता है वो सब चीजें गुरु ग्रह के कारक तत्व में आती है। हमारे बच्चे, पति जो होता है स्त्रियों के लिए वह गुरु ग्रह का ही कारक तत्व होता है। शिक्षक, गुरु, सलाहकार जितने भी होते हैं वो भी गुरु ग्रह से देखे जाते हैं। यकृत, वसा, कान और जांघ जो होती है हमारी वो भी गुरु ग्रह का कारक तत्व माना जाता है। शिक्षक, पुजारी, कथावाचक, ऋषि मुनि और जो तपस्वी होते हैं वो भी गुरु तत्व ही होता है, गुरु ग्रह के कारक तत्व माने जाते हैं। यह विस्तार, समृद्धि, वृद्धि और धन का भी कारक तत्व माना जाता है। यदि ये खराब हो तो मोटापा भी देता है। इसकी डायरेक्शन जो मैंने बताई है नॉर्थ ईस्ट होती है और इसे गुरुवार का दिन इसका कारक माना गया है। इससे हम गुरु, टीचर, कंसल्टेंट, स्पिरिचुअलिटी, न्याय और न्यायाधीश, पुजारी, विस्तार, समृद्धि, वृद्धि इत्यादि को देखते हैं। फिर हम आते हैं शुक्र ग्रह में। शुक्र ग्रह को मंत्री की संज्ञा दी गई है, गुरु को गुरु की संज्ञा दी गई है। बुध और शुक्र को वो भी गुरु है, गुरु मंत्री की संज्ञा दी गई है ग्रहों में। इसकी डायरेक्शन जो होती है साउथ ईस्ट, अग्निकोण को माना गया है। यह एक स्त्री ग्रह होता है, परम शुभ और जल तत्व माना गया है। इसके सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं एक्टर्स, फैशन, ब्रांड चीजें, लग्जरी चीजें जितनी भी होती हैं ये सब शुक्र ग्रह के कारक तत्व होते हैं। प्रेम, सौंदर्य, कला, पत्नी, विवाह इत्यादि शुक्र ग्रह के कारक तत्व होते हैं। वाहन, विलासिता, सुख, सुविधा इत्यादि जितनी भी होती हैं। प्रजनन अंग जो होते हैं, हमारे गुर्दे जो होते हैं, हमारी आंखें जो होती हैं, वह सब चीजें शुक्र ग्रह के कारक तत्व होते हैं। कला, संगीत, फैशन और मनोरंजन की जितनी भी चीजें होती हैं वो सब चीजें शुक्र से ही देखी जाती हैं। हीरा जो होता है, सफेद पुखराज जो होता है, इसके रत्न माने जाते हैं और सफेद रंग जो होता है इसका सिग्निफिकेटर्स माना गया है। दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण को इसकी डायरेक्शन शुक्रवार को माने गया, शुक्रवार को भी इसका कारक तत्व माना गया है। रोमांस, आकर्षण और काम वासना का एक कारक तत्व माना गया है। फिर हम आते हैं शनि। शनि को सेवक का संज्ञा दी गई है ग्रहों में। इसका रत्न जो होता है ब्लू सैफायर और शनिवार इसका दिन माना गया है। काला गहरा डार्क ब्लू जो होता है वह भी शनि का कारक तत्व माना गया है। शनि न्याय, कर्म, अनुशासन, दीर्घायु, वृद्धावस्था और कष्ट का कारक तत्व माना गया है, कारक माना गया है। न्यायाधीश, न्यायप्रिय, नौकर, चाकर, मजदूर, निम्न वर्ग जो होता है उसके भी कारक सिग्निफिकेटर शनि को ही माना जाता है। लोहा, काला रंग जितना भी होता है, नीलम, पश्चिम डायरेक्शन जो होती है हमारी वह भी शनि का ही कारक होता है। हमारी जो देरी जो होती है, विलंब, बाधा, जिम्मेदारी जितनी भी होती हैं वह सब शनि के सिग्निफिकेटर माने जाते हैं। तेल, लकड़ी और खनन कार्य जितने भी होते हैं ये भी शनि से संबंधित होती है। हमारी डेड स्किन जितनी शनि ग्रह का कारक माना गया है। हमारा जो हमें जो प्रेशर होता है और बचा हुआ भोजन होता है वो सब चीजें शनि ग्रह के कारक माने गए हैं। फिर हम आते हैं राहु ग्रह। राहु को चंडाल ग्रह, छाया ग्रह माना जाता है, यानी ये इसका कोई खुद का फल नहीं होता है, जिस भी ग्रह के साथ मिलता है वैसा फल देने लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डायरेक्शन जो होती है नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट का जो कोना होता है वो राहु को डिनोट करता है, राहु का कारक माना जाता है। इसका जो सिग्निफिकेटर होता है भ्रम जो होता है हमारा, माया जो होती है, विदेशी चीजें जितनी होती हैं, अचानक मिलने वाले लाभ, स्पेकुलेशंस जितने भी होता है, सट्टा वगैरह जितनी भी चीजें होती है, तकनीकी क्षेत्र, ऑनलाइन के काम जितने होते हैं, आधुनिकता जो आधुनिकीकरण जितना भी होता है वो सब चीजें हम राहु से देखते हैं। विष, दवाइयां और नशीले पदार्थ जितने होते हैं राहु ग्रह के सिग्निफिकेटर माने जाते हैं। इसका रत्न जो होता है गोमेद होता है, हेसोनाइट जिसे कहते हैं, और विदेश और जो दूसरे का धर्म होता है, जो दूसरे का धर्म होता है, जो पारंपरिक नहीं होता है, उसे भी राहु से देखते हैं।
इस तरह से हम चलते हैं केतु की तरफ। केतु को भी छाया ग्रह और चंडाल ग्रह माना गया है। इसका जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और ईस्ट को ही माना गया है, कहीं कहीं साउथ नॉर्थ को भी माना गया है। इसके सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं आध्यात्मिकता, मोक्ष, त्याग, अलगाव, ये सब चीजें जो होते हैं केतु ग्रह के कारक तत्व होते हैं। अतीत जो होता है हमारा संचित कर्म जो होते हैं हमारे दादा दादी पूर्वज जितने भी होते हैं वो भी केतु से ही देखे जाते हैं। गुप्त ज्ञान जो होता है हमारा रहस्यवाद और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और शोध जितनी भी चीजें होती हैं वह सब चीजें भी केतु से देखा जाता है। पृथक्करण और एकांत, अचानक परिवर्तन, दुर्घटनाएं जो होती है वह भी केतु से ही देखी जाती हैं। और यदि हम लाल किताब में देखें तो केतु से हम अपना भांजा, जीजा, फूफा और अपना संतान को भी देखते हैं। इसका रत्न जो होता है लहसुनिया, कैट आइस। तो ये रहे 9 ग्रह और 9 ग्रहों के सिग्निफिकेटर्स। आज की वीडियो को हम यहीं पे संपन्न करते हैं। जय माता।